हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूआरएल के थ्रू पीएचपी में इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हम एक पहले पीएचपी फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म मेथड दे देते हैं इसमें, मेथड पोस्ट और एक्शन। ठीक, अब हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। इनपुट टाइप यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट, और इसको एक नेम दे देते हैं यूआरएल। एक इनपुट टाइप सबमिट ले लेते हैं, सबमिट, इसको भी एक नेम दे देते हैं, btn सबमिट, और वैल्यू हम दे देते हैं सबमिट। ये हो गया हमारा PHP फॉर्म। इसका आउटपुट देखते हैं, ये हो गया। यहाँ हमारा URL आ जाएगा, यहाँ से सबमिट हम कर देंगे। यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर और दे देते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर इमेज URL। ठीक, अब हम अपना PHP का डेटा फैच कराते हैं। PHP स्टार्ट कर लेते हैं। if is set $_post, हमारे बटन का नाम btn सबमिट, और यहाँ हम URL $_post URL ले लेते हैं। URL हमने यहाँ ले लिया। अब हम यहाँ एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन फाइल गेट कंटेंट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं गेट डेटा और फंक्शन फाइल गेट कंटेंट्स, और जो हमारा वेरिएबल है $URL वो हम इसमें पुट करा देते हैं। तो जो हमें URL से डेटा मिलेगा वो हमें इस फंक्शन के थ्रू मिलेगा और स्टोर होगा वो हमारे गेट डेटा वेरिएबल में। अब हम एक फाइल को नाम दे देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम फाइल को किस नाम से सेव कराएंगे। तो फाइल नेम दे देते हैं। फाइल नेम अभी हम अपनी तरफ से दे देते हैं image.jpg करके दे देते हैं अभी। अब इसके बाद अब हम डेटा को पुट कराएंगे। जो हमने URL के थ्रू डेटा लिया है वो इस फाइल में हमें एंटर कराना है। तो इसके लिए अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पुट डेटा। इसके लिए भी हम एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, फाइल पुट कंटेंट्स। इसमें हम 2 पैरामीटर देंगे। पहले तो जो हमने फाइल का नाम लिया है वो हो जाएगा हमारा फाइल नेम, कॉमा, और जो डेटा हमें इसमें एंटर कराना है वो हमें मिल जाएगा $get डेटा से। तो ये हो जाएगा, फिर इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हमें इमेज तो मिल जाएगी। अब हम अपने इमेज प्रिंट भी करा लेते हैं यहाँ फॉर्म के नीचे। यहाँ एक br टैग दे देते हैं, यहाँ पे इमेज src, ऊपर हमारे वेरिएबल का नाम क्या, फाइल नेम। तो हम यहाँ फाइल नेम प्रिंट करा देते हैं अपना, जिससे कि हमें इमेज मिल जाएगी $फाइल नेम। सेव करते हैं। चलिए URL के थ्रू एक इमेज अपलोड करके देखते हैं। गूगल कर लेते हैं कोई इमेज, वॉलपेपर, इमेजेस। अब कोई भी हम इमेज पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज लिंक, देन हम इस पर पेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए जो हमने इमेज इसमें एंटर किया था वो इमेज हमारी आ गई है। अब हम फिर से देखते हैं कोई इमेज, कॉपी इमेज लिंक, पेस्ट, सबमिट। तो ऐसे करके हम PHP में इमेज URL के थ्रू अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने यहाँ फाइल का नेम दिया है वो हमने हार्ड कोड कर दिया है। मतलब जो भी इमेजेस होंगी वो सिर्फ इसी नाम से सेव होंगी, तो सिर्फ हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही इमेज बचेगी। तो हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इमेज के नेम को भी यूनिक जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लेंगे लेंथ वेरिएबल। हमें इमेज की फाइल की लेंथ कितनी चाहिए, हमें चाहिए 5 कैरेक्टर्स, वो दे देते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, इसमें हम स्ट्रिंग्स ले लेंगे, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर, जो फाइल का नेम हो वो इनसे बन जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग को हम शफल कर देंगे। स्ट्रिंग शफल के थ्रू PHP का इनबिल्ट फंक्शन है, इसे भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल में ही ले लेते हैं। स्ट्रिंग शफल, इसमें वेरिएबल दे देते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग शफल हो जाएगी। अब हम लेते हैं फाइल नेम। इसके लिए हम लेंगे एक सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग। तो इसमें हम लेंगे पहले अपना स्ट्रिंग वेरिएबल। इसमें एक हमें वैल्यू देनी होती है कि कहाँ से हमें अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, तो हम 0 ले लेते हैं। और लेंथ कितनी रखनी है वो हमारे पास लेंथ वेरिएबल में है, वो हम वो ले लेते हैं। सेव। अब हम एक इमेज अपलोड करके देखते हैं। कोई भी कॉपी इमेज लिंक, पेस्ट, सबमिट। एक और कर लेते हैं जिससे कि हमें डिफरेंस पता चल जाए। कॉपी इमेज लिंक, सबमिट। अब हम इधर आ जाते हैं। अब हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको 3 इमेजेस दिख रही होंगी, जेपी इमेज डॉट जेपीजी जो हमने पहले की थी, लेकिन उसके बाद हमने 2 इमेजेस और की हैं, उनके नेम बिल्कुल यूनिक हैं। तो ऐसे करके हम URL के थ्रू PHP में इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।